Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about all the cricket news and updates जो क्रिकेट की दुनिया में हो रही है, स्पोर्ट्स की दुनिया में हो रही है, बिकॉज आजकल स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करना, बिकॉज ओलंपिक्स शुरू होने वाले हैं एंड ओलंपिक्स के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। 1 in 4 years ओलंपिक्स आते हैं एंड सारे एथलीट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्पीट करते हैं। कितने गोल्ड मेडल मिलेंगे, कितने सिल्वर मेडल मिलेंगे, सारे लोग एक्साइटेड होते हैं। तो भाई इंडिया का जो 117 लोगों का कंटिंजेंट जा रहा है, स्लोली हर ओलंपिक्स में ये कंटिंजेंट बढ़ता जाता है। ऑब्वियसली इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वी शुड सेंड अ बिगर कंटिंजेंट, बट ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे स्किल लेवल हमारे स्पोर्ट्स में और इन्वेस्टमेंट होगी, स्किल लेवल लोगों के बढ़ेंगे, वैसे वैसे कंटिंजेंट जो है वो लार्जर होता जाएगा। तो इस वीडियो में हम पेरिस ओलंपिक्स की भी बात करेंगे, क्रिकेट न्यूज़ की भी बात करेंगे, बिकॉज आई नो हमारे व्यूअर्स को जब तक क्रिकेट की सारी अपडेट्स नहीं मिलती हैं इमीडिएटली, तब तक वो ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। तो इस बात पे आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप वीडियो के एंड में जाके ज़रूर लिखिएगा। सो एनीवे, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आजकल चल रही है, बड़ी हॉट टॉपिक चल रही है, आई डोंट नो इतनी टेंशन की क्या बात है इसमें, एंड दैट इज़ द चैम्पियंस ट्रॉफी। तो भाई चैम्पियंस ट्रॉफी में सारे लोग सोच रहे थे कि 20-22 तारीख तक जब आईसीसी की मीटिंग होगी तब डिक्लेयर हो जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान जा रहा है कि नहीं। तो भाई इसके लिए आईसीसी मीटिंग की आपको ज़रूरत नहीं है वेट करने की, वो तो मैं खुद ही बता रही हूँ, हम खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं दैट इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो भाई जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल में होगी। अगर कुछ भी आईसीसी प्रॉब्लम करता है, वैसे आईसीसी प्रॉब्लम नहीं करेगा, देयर इज़ नो वे, बिकॉज सारे स्पॉन्सर्स एंड एडवर्टाइजर्स जो हैं वो इंडिया से रिलेटेड है। अगर इंडिया ही विड्रॉ कर जाएगा तो भाई आईसीसी को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। सो भाई आईसीसी हाइब्रिड मॉडल में वर्क करेगा एंड इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा। सो ये बात तो भाई हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत सारी तरकीबें यूज़ कर चुके हैं। दे हैव सेड दैट अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा और गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं तो उनको वो रिटन नोट दिखाए जो गवर्नमेंट ने लिखा है। तो भाई हम आपको क्यों दिखाएं? आप कौन होते हैं हमसे डिमांड करने के लिए कि हम आपको अपने गवर्नमेंट का कोई इंटरनल रिटर्न नोट दिखाएंगे? अगर हमें कुछ नोट दिखाने होंगे तो हम आईसीसी को दिखाएंगे, वो उसको रिव्यू करेंगे एंड हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं, लार्जली जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो जो है एड्रेस उसमें हो जाएंगे। सो भाई आईसीसी एंड बीसीसीआई के बीच में ये बात है, वेदर आवर कंट्री वांट्स टू विजिट अ कंट्री जो हमेशा ही गलत चीज़ें करता है एंड आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द रियलिटी इज दैट टेररिज्म प्रमोट करता है, ये सब करता है, हाउस टेररिस्ट करता है, बट वी डोंट वांट that our players go there. So भाई PCB has actually left it to ICC, ये लेटेस्ट अपडेट है कि भाई उन्होंने ICC पे छोड़ दिया कि आप इंडिया को कन्विंस करेंगे कि भाई वो पाकिस्तान आए। तो शायद पीसीबी ये भूल गया है कि कुछ महीनों बाद आईसीसी के चेयरमैन के इलेक्शंस हैं एंड शायद मोस्ट लाइकली खबर ये आ रही है दैट जय शाह उस इलेक्शंस में खड़े होंगे एज दी आईसीसी चेयरमैन। तो भाई एक बार आईसीसी चेयरमैन बन गए अगर जय शाह, तो ये जो लोग कहते हैं ना आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई, ये एक्चुअल में हो जाएगा एंड इट विल बी देयर वर्स्ट नाइटमेयर कम ट्रू। सो भाई ज़्यादा पंगे मत लीजिए एंड ज़्यादा चौंचा चूचा मत करिए। वैसे इन भिखारियों का जो है वो बजट जो है वो पास हो गया एंड चैंपियंस ट्रॉफी का, तो ये सोच रहे बिकॉज बजट पास हो गया तो इंडिया ज़रूर आएगी। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है कि अगर पीसीबी का बजट पास होना एंड इंडिया का वहाँ आना, इस दोनों के बीच में रिलेशन कहाँ से है मुझे समझ नहीं आती। उसी बजट में आपको चार्टर्ड फ्लाइट्स करनी होंगी एंड इंडिया को एंड बाकी कंट्रीज को जो है दुबई से चार्टर करना पड़ेगा। तो फिर आप देखिए आपके लिए वो बजट इनफ होगा कि नहीं। बाद में मत रोइएगा कि भाई बजट एक्स्ट्रा यूज हो गया, जैसे आपने एशिया कप में रोना धोना शुरू कर दिया था एंड फिर जय शाह ने बोला नथिंग डूइंग, जो अप्रूव हो गया सो अप्रूव हो गया। तो भाई ऐसा ना हो कि दोबारा से वही बजट की लात पड़ जाए और उसी बजट में आपको जो है चार्टर्ड प्लेन्स में लोगों को भेजना पड़े। तो भाई ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा एंड दे विल ओनली गो एंड प्ले इन दुबई और एनी अदर न्यूट्रल वेन्यू जहाँ हम सेफ फील करते हैं। सो एनीवे, ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट थी। पाकिस्तान ने सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीसी को दे दी है एंड आईसीसी को बोला है कि आप बीसीसीआई को कन्विंस करिए कि अपनी टीम को पाकिस्तान भेजें। सो एनीवे,
ये स्टोरी जैसे प्रोग्रेस करेगी वैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब आईसीसी के चेयरमैन अगर जय शाह बन गए तो शायद तब ये डिसीजन लिया जाएगा, बट दैट विल बी इन लेट अक्टूबर नवंबर। तो मुझे लग रहा है वो तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, इतना ज़्यादा लेट करना चाहिए बिकॉज अरेंजमेंट्स नीड टू बी मेड। सो अभी तो फिलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बट इन फ्यूचर हो सकती है। So anyway, coming to the rest of the topics, India and Pakistan women are in the Asia Cup final, and India women, Nepal women से 82 रन से जीत गई थी. It was a massive victory. Shefali Verma played very well, and now they've stormed into the semi-finals. And अब आगे उनका मैच होगा most likely बांग्लादेश के साथ, and पाकिस्तान का मैच होगा most likely श्रीलंका के साथ. एंड ये भी हो सकता है कि हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल देखने को मिले, बट इट कैन बी आइदर इंडिया वर्सेस श्रीलंका और इट कैन बी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. सो हम उस स्टोरी को फॉलो करेंगे एंड मैच जो है आज डिसाइड हो जाएगा कि ऑपोजिशन कौन होगा फाइनली. एंड देन फ्राइडे को जो है आपको इस सेमीफाइनल्स देखने को मिलेंगे. पहले दोपहर को इंडिया का सेमीफाइनल है एंड शाम को जो है वो पाकिस्तान का सेमीफाइनल है. So we will watch those matches and we'll enjoy those matches with you. So anyway, इसके अलावा जो हमारे राहुल द्रविड़ हैं वो आजकल बड़ी न्यूज़ में है. राहुल द्रविड़ इतना न्यूज़ में तब नहीं होते थे जब वो इंडिया टीम के हेड कोच होते थे, बट आजकल जैसे उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी है काफ़ी उनके न्यूज़ खबरें आती रहती है एंड दैट इज़ गुड न्यूज़. कल खबर आई कि राजस्थान रॉयल्स से वो बातचीत कर रहे हैं दैट ही वांट्स टू जॉइन बैक एज द हेड कोच. और आज खबर ये आ रही है दैट ही इज़ गोइंग टू द ओलंपिक्स, क्योंकि क्रिकेट का जो कंटिजेंट बन रहा है नेक्स्ट ओलंपिक्स में जो है LA ओलंपिक्स में क्रिकेट इंक्लूड होने वाला है. तो इस टाइम एक क्रिकेट का एक सेक्ट बनेगा जो ओलंपिक्स में जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा. तो उस क्रिकेट के सेक्ट को राहुल द्रविड़ he will be there and he will be representing India there at the Olympics in the he'll be representing India and cricket at the Olympics दिस टाइम. तो भाई बिकॉज वो नेक्स्ट टाइम की प्रिपरेशन है, इस टाइम भी इनको रिकग्निशन मिलेगी. तो भाई राहुल द्रविड़ जो है वो ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं. तो भाई ये अच्छी न्यूज़ है, क्रिकेट रिप्रेजेंट होगा, राहुल द्रविड़ वहाँ होंगे, तो हमारे लिए एज इंडियन इट्स वेरी प्राउड. सो इसके अलावा IPL की कुछ खबरें हैं. सो ये सुनने में आ रहा है दैट पंजाब किंग्स का जो बेलिस हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं होगा. जो पंजाब किंग के ओनर्स है दे आर लुकिंग फॉर एन इंडियन रिप्लेसमेंट फॉर बेलिस. सो लेट्स सी किस इंडियन रिप्लेसमेंट को वो चूज करते हैं. आई होप राहुल द्रविड़ का दोबारा से यहाँ नाम ना आ जाए, बिकॉज पहले वो KKR में सुना था इंटरेस्टेड है, फिर वो दिल्ली में इंटरेस्टेड है, फिर वो राजस्थान में इंटरेस्टेड है, अब चौथा जो है वो पंजाब ना आ जाए. तो यार कुछ कह नहीं सकते, आजकल राहुल द्रविड़ कुछ ज़्यादा ही डिमांड में हो गए हर T20 एंड हर फॉर्मेट में. सो एनीवे वील फॉलो अप की बेलिस का रिप्लेसमेंट जो है पंजाब किंग्स का कौन बनता है. दूसरी तरफ से खबर ये भी है दैट Ashish Nehra and Vikram Solanki are finishing their tenure. They are going to exit Gujarat Titans, and their Gujarat Titans are actually looking at Yuvraj Singh as a replacement. तो भाई युवराज सिंह is a big name, and युवराज सिंह तो भाई अभिषेक को भी ग्रूम कर रहे हैं. We all can see कितना अच्छा ग्रूमिंग उनको मिल रही है. बट टू कोच गुजरात टाइटन्स विल बी अ बिग ऑनर. एंड वहाँ ऑब्वियसली शुभमन गिल कैप्टन है. युवराज सिंह एंड शुभमन गिल की काफ़ी बनती है. दे बिलोंग टू द सेम स्टेट ऑल्सो, एंड उनकी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग भी है. सो आई थिंक दैट कैन बी अ गुड कॉम्बिनेशन व्हेन इट वर्क्स आउट दैट वे. एंड युवराज सिंह की तो सबके पास सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, एंड एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम अ लॉट, एवरीबडी लव्स हिम अ लॉट. So I am sure he is going to be welcome. So we will follow up this news as well कि अगर गुजरात टाइटन्स ये स्टेप लेता है तो. So anyway, उसके अलावा ओली पोप की तरफ से खबर आई है दैट दे वांट टू प्ले रूथलेस क्रिकेट. तो भाई अग्रेसिव क्रिकेट सुना था, बेसबॉल क्रिकेट सुना था, तो आजकल इन्होंने नया टर्म कॉइन कर दिया एंड दैट इज रूथलेस क्रिकेट. सो बाय रूथलेस ही मीन्स दैट 500-600 रन एक दिन में इंग्लैंड स्कोर कर सकती है. टेस्ट फॉर्मेट की वो बात कर रहे हैं. तो ही सेज देयर विल बी अ डे वेयर इंग्लैंड विल स्कोर 500 to 600 runs in a single day, and that will be ruthless. We want to be ruthless.
तो भाई 506 तो इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट मारे थे। फर्स्ट टेस्ट था रावलपिंडी में, आई स्टिल रिमेंबर 75 ओवर्स बॉल हुए थे एंड 506 रन इन्होंने लगा दिए थे। बोर्ड में 4 सेंचुरीज लगी थी उस दिन। इट वॉज अ ग्रेट डे फॉर क्रिकेट, क्योंकि उस दिन हमें समझ में आई थी कि ये बैस बॉल क्रिकेट जो है वो कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा मेस क्रिएट कर सकता है। तो भाई ऑली पोप की तरफ से फिर से वार्निंग आ गई है कि भाई 500-600 रन का टारगेट रखा जाएगा एक दिन का, एंड इंग्लैंड इज केपेबल ऑफ अचीविंग दैट. They want to play ruthless cricket. So anyway, that is good to know. So anyway, जो MCA है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी। इनफैक्ट वो वर्ल्ड कप फाइनल देखने गए थे, रात को वो फाइनल देख रहे थे, उनके स्टेडियम से फोटोज आई थी जो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। फिर उनकी नेक्स्ट मॉर्निंग जो है डेथ हो गई। सो हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। सो नाउ Mr. Ajankya Naik has replaced as he is come in as the Maharashtra Cricket Association का president. He is the youngest ever president. तो उनको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं, बिकॉज ऑब्वियसली महाराष्ट्र से बहुत सारे क्रिकेटर्स आते हैं एंड इट्स लाइक द क्रिकेटिंग हब ऑफ इंडिया. सो भाई ही हैज़ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर्स. सो ऑल द बेस्ट टू हिम फ्रॉम आवर साइड. परसों से ओलंपिक्स शुरू है, ओलंपिक्स भी हम फॉलो करेंगे. ऑब्वियसली इंडिया का मैच भी 27 से शुरू है एंड देन विमेंस का भी एशिया कप का सेमीफाइनल फाइनल चल रहा है. क्रिकेट साइड बाय साइड चलेगा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि ओलंपिक्स भी हम हैं जो नहीं भूलेंगे. आई नो दिस इज अ क्रिकेट चैनल, लेकिन भाई क्रिकेट लवर्स आर ऑल्सो स्पोर्ट लवर्स. क्रिकेट इज ऑल्सो अ स्पोर्ट. तो थोड़ा सा हम एक्सपैंड करेंगे नेक्स्ट 2 हफ्ते के लिए एंड सारे ओलंपिक्स की न्यूज़, स्पेशली अगर इंडिया की पार्टिसिपेशन है और इंडिया कोई मेडल जीतता है तो वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे. रेगुलरली हम आपको अपडेट्स देंगे. तो थोड़ा सा सेक्शन हम ओलंपिक्स के लिए रोज़ जो है वो थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा एक सेक्शन है जहां हम अपडेट करते रहेंगे. सो डू जॉइन अस फॉर ओलंपिक अपडेट्स एज वेल. एंड अगर इवनिंग शो में, लाइव शो में आपके पास कोई ओलंपिक अपडेट्स है, स्पेशली इंडिया से रिलेटेड ओलंपिक अपडेट्स हैं, तो आप हमें लाइव शो में भी डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए हमारा जो चैनल है क्रिकेट चैनल से एक्सपैंड होके स्पोर्ट्स चैनल बन जाएगा, जिसमें हम ओलंपिक्स को फुल ऑन कवर करेंगे. वैसे मैंने सुना है कि मीडिया वालों को जो है अभी तक एक्रेडिटेशन सबकी क्लियर नहीं हुई है, पासेस अभी तक 100% क्लियरेंस नहीं मिली है. तो मीडिया वाले जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है. कुछ को क्लियरेंस मिल गई है, कुछ को नहीं मिली है. तो दे आर रियली ट्राइंग हार्ड कि 26 से पहले, स्टार्ट ऑफ ओलंपिक्स से पहले उनको एक्रेडिटेशन मिल जाए. सो वी होप मिल जाए, बिकॉज वी वांट द ओलंपिक्स कवर्ड रियली वेल, स्पेशली फॉर इंडिया. तो भाई इंडियन टीम जो है श्रीलंका में वो प्रैक्टिस कर रही है एंड गौतम गंभीर फुल ऑन एक्शन में दिख रहे हैं एंड हार्दिक पांड्या भी तो थे उनके साथ. आज कुछ बैटिंग स्टांस प्रैक्टिस कर रहे थे. सो दे आर एट इट, द बॉयज आर एट इट. एंड सूर्य कुमार एंड हार्दिक पांड्या के बीच में एक वार्म हग हुई और उस हग को देख के इट वॉज क्वाइट गुड. इट इज़ एन इंडिकेशन, चाहे वो पब्लिक इंडिकेशन हो, बट वो इंडिकेशन है दैट दे आर विलिंग टू वर्क टुगेदर. सो दैट इज़ गुड न्यूज़ फॉर टीम इंडिया. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. हम आपको शाम को मिलेंगे अपने लाइव सेशन में, अराउंड 10 PM मिलेंगे एंड देन वील डिस्कस मोर अबाउट क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड डू जॉइन अस देन विद योर मैसेजेस, विद योर कमेंट्स. हम सारे कमेंट्स लेते हैं, सारे मैसेजेस लेते हैं, तो आप हमें ज़रूर ज्वाइन करिएगा. तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स तो अब आप नीचे लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे.